जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथियों, वो है तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे हमने पढ़ लिए हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बीच तक हमने पढ़ लिया था। बीच हमने देखा वतर्म, इसके अलावा मैंने वतर्म का एक और आपको बताया होगा, बाट, यानी बाट का तत्सम भी वतर्म होता है और बीच का तत्सम भी वतर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। 20 का तत्सम होता है विंशति, विंशति माने 20। फिर है बींधना, बींधना का तत्सम है वेधन। बींधना मतलब किसी को छलनी कर देना, एक तरीके से बाण से बिल्कुल आर पार कर देना, ठीक है। फिर है बुआ, बुआ का तत्सम होता है पितृश्वसा, पितृश्वसा होता है बुआ का तत्सम। और अगर यहाँ पे मौसी आ जाए तो हो जाएगा मातृश्वसा, ठीक है। बुआ जो है, चूंकि वो बहन होती है साथियों पिता की, और मौसी जो है वो बहन होती है माँ की, तो चूंकि बुआ जो है वो पिता की बहन है, तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा पितृश्वसा। और चूंकि मौसी की बात होगी तो वो माता की बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मातृश्वसा। तो मौसी पूछे तो मातृ हो जाएगा, पिता पूछे तो पितृश्वसा हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों एक साथ। बुढ़ा का तत्सम है वृद्ध, बूंद का तत्सम है बिंदु। आगे बढ़ते हैं। बूझना का तत्सम है वुध्यते, ठीक है। बूटी का तत्सम है वृत्तिक। बेल का तत्सम होता है बिल्व। बेर का तत्सम है बद्री। बैठ का तत्सम है उपविष्ट, ठीक है। उपविष्ट बैठना, उत्तिष्ठ खड़े होना। बैन का तत्सम है वचन। बौना का तत्सम है वपन, ठीक है। और ये अच्छा, ये बौना नहीं है, ये बोना है, बोना। बोना अगर हम बोलेंगे तो डबल मात्रा आ जाएगी, ये बोना है। बोना मतलब जमीन में कुछ गाड़ते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में वपन, ठीक है। और अगर हम बौना की बात करेंगे, जो लंबाई में कम होता है, उसको कहते हैं वामन, ठीक है। वामन का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है, ध्यान रखना, और वामन भी होता है। और भगवान जो विष्णु है उनका अवतार भी है वामन अवतार, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आगे है भुवाल। भुवाल का तत्सम है भूपाल, ठीक है। भादव का तत्सम है भाद्रीपद। भौह का तत्सम है भ्रकुटी या भ्रू। भौह मतलब जो आंखों के ऊपर इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं भौह, ठीक। भंवर का तत्सम है भ्रमर। भंवर भौरा होता है ना। भगत का तत्सम है साथियों भक्त। भेड़िया का तत्सम है व्रक। भाई का तत्सम है भ्राता या भ्रातृ। भरोसा का तत्सम है वराशा या परवश्यता, ध्यान रखना। भतीजे का तत्सम है भातृव्यय, भ्रातृव्यय, ठीक है ना। भालू का तत्सम है भल्लूक। भत्ता का तत्सम है भक्त, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, भत्ता का तत्सम भक्त। भला का तत्सम है भद्र। भंडार का तत्सम है भंडागार। भट्टी का तत्सम है भ्रष्टृका, भ्रष्टृका, ध्यान रखना, भट्टी। भभूत का तत्सम है विभूति। भांजा का तत्सम है
भाग्नेय, भाग्नेय, ठीक है। भाण का तत्सम है भंड या फिर भट्ट। भाड़ा का तत्सम है भाटक। भाप का तत्सम है साथियों वाष्प। भाभी का तत्सम है भातृजाई या फिर भातृवधू। भाई की पत्नी तो भाभी होगी ना, तो भातृ मतलब भाई और वधू माने पत्नी, तो भाई की पत्नी भाभी। भावज का तत्सम है भातृजाया या भौजाई, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए भाभी और भावज में अंतर क्या है, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। भैंसा का तत्सम है महिष, और यहाँ पर एक अगर हम छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं महिषी, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। महिष का अर्थ है भैंसा और महिषी का अर्थ होता है राजगद्दी पर बैठे राजा की पत्नी यानी रानी, उसको हम महिषी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हल्का सा मात्रा का अंतर पूरा अर्थ बदल देगा। भिखारी का तत्सम होता है भिक्षाकारी। भी का तत्सम होता है अपी। भीख का तत्सम होता है भिक्षा। भीतर का तत्सम होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर, ठीक है। भूख का तत्सम होता है साथियों बुभुक्षा, ठीक, बुभुक्षा, भूख। और अगर हम यहाँ पे शब्द लिख दें बुभुक्षु तो हो जाएगा भूखा व्यक्ति, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखे प्रमुख तत्सम तद्भव। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में जिनमें हम बात करेंगे अगले तत्सम तद्भव की। साथियों अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।